हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके कंप्यूटर पॉइंट में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं ट्रिपल सी के न्यू सिलेबस 2020 को। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले चैप्टर को पढ़ना है, जिसमें हमारा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उसके इंट्रोडक्शन को, ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद पढ़ना है हमें कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, आईटी गैजेट्स एंड दियर एप्लीकेशन। उसके बाद हमारा है बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले हार्डवेयर। इसके अंतर्गत सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद हमें पढ़ना है सॉफ्टवेयर। इसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स। और सबसे लास्ट में पढ़ना है उसके मॉडल, क्वेश्चन एंड आंसर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना, काउंट करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। शुरुआत में इसका उपयोग केवल गणना करने के लिए किया जाता था, लेकिन आज इसका उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता है, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, ईमेल भेजना, ऑनलाइन लेन देन करना आदि के लिए। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हमारा सबसे पहला है कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर के विभिन्न घटक, कंप्यूटर का उपयोग और डेटा प्रोसेसिंग। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। मतलब हम जब कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं तो उसका रिज़ल्ट वह हमें आउटपुट के रूप में देता है। नेक्स्ट हमारा है फुल फॉर्म टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का पूर्ण रूप। इसमें सी से होता है कॉमनली, मतलब साधारणतः, ओ से होता है ऑपरेटिंग, चलाने वाला, एम से होता है मशीन, मतलब यंत्र, पी से होता है पार्टिकुलर, मतलब विशेष रूप से, यू से होता है यूज्ड फॉर, उपयोग करने वाला, टी से होता है टेक्निकल, तकनीकी, ई से होता है एजुकेशन, मतलब शिक्षा, आर से होता है रिसर्च, मतलब खोज। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर का इतिहास। आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए कई वर्ष हो गए हैं। यह हज़ारों वर्षों के वैज्ञानिकों के खोज का परिणाम है। सबसे पहले गणना करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली डिवाइस अबाकस थी। इसके बाद 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन का आविष्कार किए। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। मतलब जो हमारा ये कंप्यूटर है, इसे हमारे अस्तित्व में आए कई वर्ष हो चुके हैं। यह कई वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम से संभव हो पाया है। सबसे पहले जब हमारा कंप्यूटर अस्तित्व में आया था तो उसका इस्तेमाल सिर्फ काउंट करने के लिए, यानी गणना करने के लिए किया जाता था। अब जो सबसे पहला हमारा गणना करने वाला जो कंप्यूटर था वह हमारा था अबाकस। इसके बाद 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बैबेज ने एक कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसका नाम है एनालिटिकल एंड डिफरेंस इंजन, जिसके कारण इन्हें कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है अबाकस। कंप्यूटर का इतिहास अबाकस के जन्म से शुरू होता है। माना जाता है कि चीन के वैज्ञानिक ली काई चेन ने इस कंप्यूटर को बनाया था। यह कंप्यूटर लगभग 4000 साल पहले बनाया गया था। इस डिवाइस में एक लकड़ी के रैक में धातु की छड़ में मोतियां लगी होती थी, जिसका इस्तेमाल जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना होता था। नेक्स्ट हमारा है पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में फ्रांस में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। इसका भी उपयोग अंकगणित जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना होता था। आप सभी को यह पता है कि जो हमारा कैलकुलेटर होता है उसमें हम किसी भी नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। वैसे ही जो पहले के हमारे कंप्यूटर थे
उसमें हम किसी भी नंबर को ऐड कर सकते थे, माइनस यानी घटा सकते थे, मल्टीप्लिकेशन गुणा कर सकते थे और भाग कर सकते थे। यह हमारा अबाकस कंप्यूटर है और यह हमारा पास्कल कैलकुलेटर है। नेक्स्ट हमारा है एनालिटिकल एंड डिफरेंस इंजन। एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1833 में किया गया था। डिफरेंस इंजन में बीजगणितीय के दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। इसका अर्थ यह है कि डिफरेंस इंजन में हम किसी भी अंक के दशमलव के बाद के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात कर सकते थे, जिससे इसका उपयोग व्यावसायिक क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में किया जाता था। और एनालिटिकल में हमें आउटपुट की सुविधा भी प्राप्त हुआ। मतलब हम कंप्यूटर को जो इनपुट देते हैं, अगर हमें उसका आउटपुट प्राप्त करना होता था तो वह हम एनालिटिकल इंजन में प्राप्त कर सकते थे। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।